नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। इस वक्त की एक बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, और इस बड़ी खबर के मुताबिक जाट आरक्षण बिल पर 6 ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में किसी एक पर मुहर लगेगी और उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में ये बिल पेश होगा। पहली बार किसी बिल को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो रही है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। हमारे साथ हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू जुड़ चुकी हैं इस खबर पर। नवजोत जी, 6 तरह के ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं जिसमें किसी एक पर मंजूरी मिल सकती है, यानी कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो जाट आरक्षण के मसले पर सरकार छोड़ना चाहती हो, जिस तरह के हालात बने रहे हैं। एक मिनट पहले मैं आपको दुरुस्त कर दूं और बता दूं कि सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि 6 जो है ड्राफ्ट बिल के तैयार किए गए हैं जाट आरक्षण वाले पूरे मामले पर कि किस तरह से आरक्षण जाटों को देना है। आज 5 बजे कैबिनेट की बैठक है और उसमें इन 6 जो ड्राफ्ट हैं उन पर डिस्कशन होगा। फिर उस पर जिस पर सभी की सहमति बनेगी उस पर जो है मोहर लगेगी। ये पहली बार हो रहा है कि कैबिनेट बैठक बुलाई गई है इस बिल को डिस्कस करने के लिए, इसके ड्राफ्ट को डिस्कस करने के लिए, और जिसके 6 ड्राफ्ट अलग अलग तरह के बनाए गए हैं। ये पहली बार इस तरह की जो बातें हो रही है। आज जितनी निगाहें सबकी फाइनेंस मिनिस्टर के पिटारे पे लगी हैं कि हरियाणा को बजट में क्या मिलना है, उतनी ही निगाहें जो हैं इस कैबिनेट बैठक पर लगी हैं और विधेयक जो आना है आरक्षण को लेकर उस पर टिकी हैं कि आखिर किस तरह का जो ड्राफ्ट है वो तैयार होगा। ये एक बड़ी खबर है। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, दिमान, उनसे बात करेंगे। दिमान जी, अभी तक जो खबरें आ रही हैं, 6 ड्राफ्ट ऐसे हैं जो तैयार किए गए हैं इस विधेयक को लाने के लिए, उन ड्राफ्ट पर आज चर्चा होगी कैबिनेट में। क्या देखो, जो बातें अभी तक सामने आई हैं, क्योंकि जाट और खाप नेता अलग अलग मांग करते रहे हैं। सबसे ज्यादा उनकी मांग रही है कि कैटेगरी बी जो है उसमें शामिल करके और उसका इंक्रीज किया जाए, जो कि 27% के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। तो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ये कह चुकी है कि जो ओबीसी का जो सेंट्रल ओबीसी या वे तो बाद में शामिल होगा, जो हरियाणा का बैकवर्ड क्लास का 27% आरक्षण उसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए संभावना ये है कि इस जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उसमें कैटेगरी एक सी तैयार की जाएगी अलग से, जो बैकवर्ड क्लास ए पहले है, बी पहले है, सी बाद में जोड़ी जाएगी। इसमें जो ज्यादा लग रही है संभावना, और कैटेगरी क्लास 1 और 2 के जो अफसर हैं उनमें कैटेगरी सी बनाकर जाट, जटसिख, रोड, त्यागी और बिश्नोई, इन 5 जातियों को 5% आरक्षण क्लास 1 और 2 के अफसरों के तौर पर दिया जाएगा। क्लास 3 और 4 की जो सरकारी नौकरियां होंगी उसमें 10% आरक्षण दिया जाएगा, और जो शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी 10% इनको आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन उस विधेयक के प्रस्ताव में उद्देश्य में ये लिखा जाएगा, क्योंकि ये आरक्षण ज्यादा हो रहा है 50% से, इसलिए इसको संविधान की 9वीं सूची में कानून में शामिल करवाया जाए। उसके लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा। इस विधेयक में ज्यादा सहमति होने के आसार हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि क्योंकि अलग अलग जो मांगे थी उसी के अनुसार डिपार्टमेंट ने अलग अलग विधेयक का प्रारूप तैयार किए हैं, जिसमें एक बैकवर्ड कमीशन जो हरियाणा का है वो भी स्टैच्यूटरी बनाया जाएगा। अभी तक वो स्टैच्यूटरी नहीं है, और उसकी वजह से क्योंकि बजट में प्रावधान करना पड़ेगा तो एक प्रकार से मनी बिल बन जाएगा। लेकिन हरियाणा की कैबिनेट इसमें जो गैर जाट और जाट मंत्री रहे हैं उन दोनों में विरोधाभास रहा है, कैमरे के ऊपर भी रहा है और कैमरे से बाहर भी रहा है, और आपके चैनल पे भी डिबेट में भी वो सामने आया है। कमोबेश विधानसभा के अंदर भी एक दिन जाट आरक्षण विधेयक पे चर्चा को होनी नहीं थी, जाट आंदोलन पे केवल एक चर्चा हुई थी, उसमें भी एमएलए कांग्रेस के बाहर थे, बीजेपी के और आईएनएलडी के एमएलए भी आपस में फटते नजर आए थे। तो इस बात को देखते हुए एक बात जो सामने आ रही है, विधानसभा का सत्र जिस कैबिनेट मीटिंग में बुलाया जाता है उसी में मुख्यमंत्री को अधिकार दे दिया जाता है कि जितने भी विधेयक इस विधानसभा में लेकर आएंगे आप उसको साइन कर देंगे प्रस्तुत करने के लिए, वो कैबिनेट की मंजूरी मानी जाती है। लेकिन इस जाट आरक्षण विधेयक पे इतना विरोधाभास है, इसलिए आज एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है जिसमें इस पर चर्चा होगी। तो ये पहली दफा हो रहा है, सामान्य तौर पर पहली दफा हो रहा है क्योंकि विरोधाभास है, और मंत्री कम से कम अंदर विधानसभा के अंदर जब इस पर डिबेट करें तो सबका एक मत हो, इसलिए आज पहले डिस्कस कर लेंगे।
करेंगे कैबिनेट की बैठक। तो जाहिर तौर पर जहां क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरह से आरक्षण की आग हरियाणा में फैली और उसके बाद जिस तरह से सरकार कुछ हद तक बैकफुट पर नजर आई, फिर उनके अपने ही अंदर एक जो है कॉन्फ्लिक्ट नजर आया, उन सारी चीजों को अवॉइड करके और जिस तरह से ये भी कहा गया, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी और जानकार भी ये मानने लगे थे कि बीजेपी के अंदर जाट नॉन जाट जो है वो आपस में बट गए हैं, उन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और इसमें जो 6 अलग अलग ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं उन पर चर्चा होगी, जिस पर सहमति बने, फिर वो कलेक्टिवली वो प्रेजेंट हो विधानसभा में और उस पर मोहर लग सके, जिससे कि फिर से दोबारा कहीं भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है या इस तरह का एक दूसरे के खिलाफ जो खड़े होना है बीजेपी के अंदर, कम से कम वो सदन में दिखाई ना दे, जिससे कि जो है विपक्ष उसे एक मौका मिलता है। लेकिन ये बात जरूर है कि आज बजट आना है, बजट पर सबकी निगाहें टिकी हैं, लेकिन जिस तरह से हम आंदोलन के आफ्टर इफेक्ट्स की बात कर रहे थे, आरक्षण का मुद्दा ये कहीं ना कहीं इस पर भी, बजट पर भी आज हावी हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बजट के तुरंत बाद कैबिनेट बैठक बुलाई गई है और कैबिनेट बैठक में इस बिल पर चर्चा होनी है, वो फाइनल उसको करना है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। इससे जी ये बहुत बड़ी बात है। हरियाणा में जाट और 5 जाति हैं जाटों समेत, उनको पहली दफा विधेयक तैयार करके एक्ट बनाकर आरक्षण दिया जाना है। ये हरियाणा में बिल्कुल वैसे ही है। बजट तो एक सामान्य प्रक्रिया में हर साल पेश होता ही होता है, वो क्योंकि आंकड़े हैं, राजस्व कितना आना है, कितना खर्चा करना है। लेकिन हरियाणा में जाटों समेत 5 जातियों को आरक्षण किस रूप से दिया जाना है, सारे देश और प्रदेश की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। इवन के जो लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं, जाटों के साथ साथ जो कैटेगरी बी के लोग हैं, जिनकी मांग है कि कैटेगरी बी में जाटों को आरक्षण ना दिया जाए, वो लोग भी निगाह रखे हुए हैं कि क्या हरियाणा सरकार कैटेगरी बी में शामिल तो नहीं करने जा रही है। तो ये बहुत एक प्रकार से इतना बड़ा इम्पैक्ट इसका होने वाला है जो बजट पे भी भारी पड़ेगा। जाट आरक्षण विधेयक नंबर 2, आज स्पीकर ने पहले घोषणा की थी कि 21 मार्च को विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला के काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा कराएंगे। उस दिन बजट पहले 18 को पेश होना था, लेकिन आज 21 को पेश हो रहा है, तो आज जाट आरक्षण आंदोलन पे शायद उस पर चर्चा नहीं होगी। आज कैबिनेट में बैठक होने के बाद हो सकता है वो कल हो और कल ही विधेयक भी पेश कर दिया जाए। तो दोनों का संबंध होगा कि जिस दिन वो जाट आरक्षण विधेयक पे पेश करेंगे उसी दिन ही काम रोको प्रस्ताव पे चर्चा हो, संभावना ये है। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए धीमान जी। तो बहुत ये जो बात है वो काफी क्लियर है, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जो विधेयक है जो लाना है और सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं और उसकी परछाई कहीं ना कहीं जो शेडो होते हुए वो बजट पर हम देख रहे हैं, उससे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से जो आंदोलन हमने देखा आरक्षण को लेकर और जिस तरह से वो हिंसक हुआ, उसके बाद का जो पूरा घटनाक्रम है वो उसी को लेकर जो है वो विधेयक लाया जा रहा है। तो सबकी निगाहें डेफिनेटली उस पर टिकी हैं कि किस तरह से जो ड्राफ्ट है वो बिल का होगा। पहले हम आपको बता चुके हैं कि 6 ड्राफ्ट इस बिल के तैयार हो चुके हैं। कैबिनेट बैठक में किसी एक पर मोहर लगेगी जिस पर कि सबकी सहमति बने और बीजेपी का जो अंदरूनी मनमुटाव है वो दोबारा से इस मुद्दे पर देखने को ना मिले। कितना सफल हो पाएगी कैबिनेट इसमें, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। स्टूडियो चलिए नवजोत जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू जुड़ी हुई थी साफ तौर पर सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह भी कि कांग्रेस के विधायक आज सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी विधानसभा पहुंचे हैं। कांग्रेस विधायक आज सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी विधानसभा पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, अब तक सदन की कार्यवाही से का बहिष्कार कर रहे कांग्रेस के तमाम विधायक विधानसभा में अब सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। आज पेश होगा हरियाणा का बजट। और सीधे हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी विधानसभा पहुंचे हैं और रुक कर लेते हैं हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। नवजोत जी, कांग्रेस के तमाम विधायक आज सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे, क्या कुछ जानकारी इस बाबत? देखिए, आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस
काफी समय से विधानसभा के पूरे सेशन से बाहर रही है, लेकिन आज भी संशय बना हुआ था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो आज भी सेशन की कार्रवाई में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि आज बजट पेश होना है। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं। जो इनकी मीटिंग हुई उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब जो कांग्रेस है वो विधानसभा में की कार्रवाई में हिस्सा लेगी। पहले वो इस बात पर अड़ी हुई थी कि जो 3 विधायक है उनका निलंबन भी वापस हो, लेकिन अब जो है कांग्रेस के लोग ऐसा ऐसा पहुंचना शुरू हो गए हैं विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं पहुंच चुके हैं। चलिए नवजोत जी, बेहद शुक्रिया आपका। तो पहुंच चुके हैं न भूपेंद्र सिंह हुड्डा किरण चौधरी के साथ विधानसभा में। धीरे धीरे विधानसभा में कांग्रेस के तमाम विधायक पहुंच रहे हैं सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए। आज बजट पेश हो रहा है, बेहद अहम दिन आज हरियाणा के लिए। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक जो 3 विधायक निलंबित किए गए थे, उनके निलंबन के खिलाफ ये आक्रोश था उनका और उन्होंने बहिष्कार एक तरीके से कर रखा था। लेकिन आज जो सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के विधायक पहुंच रहे हैं, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी जैसे बड़े चेहरे अब सदन में पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे तमाम विधायक कांग्रेस के सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। दो 2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ICS कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। ICS कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर देता। सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਰਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो, कुदरती एहसास। Riva, a beating force in style. शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अमर शहीदों की याद में 21 से 23 मार्च 2016 को हरियाणा में देश के सबसे बड़े भारत केसरी दंगल का आयोजन किया जा रहा है। फ्री स्टाइल कुश्ती के इस इनामी दंगल में विजेता पहलवान को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का इनाम, उप विजेता को मिलेगा 50 लाख का इनाम और तीसरे स्थान पर रहने वाले पहलवान को मिलेगा 25 लाख रुपए का इनाम। हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस 3 दिवसीय इनामी दंगल का शुभारंभ 21 मार्च
मार्च को हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी करेंगे और 23 मार्च को शहीदी दिवस पर पुरस्कार वितरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और दोनों कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे खेल मंत्री श्री अनिल विज। ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव हरियाणा में शाम 4 से 9 बजे तक होने वाले इस दंगल में आप सभी आमंत्रित हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास। Voga, a beating force in style. दस साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। और हरियाणा का बजट आज पेश होना है। इन्हीं तमाम सवालों के मद्देनजर बातचीत की गई जवाहर यादव और कुलदीप शर्मा से हरियाणा न्यूज की तरफ से कि आज जो बजट आएगा कुछ खास अहम होगा। सरकार की तरफ से क्या कहना है आपका कि क्या बजट जो लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग इस बजट को या पूर्व का बजट उनको लगता है कि हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों का बजट है। ये पिछले बजट में भी लगा और जो आज बजट आएगा उसमें भी लगेगा और आगामी बजट में भी लगेगा। अब तक जो बजट बनते रहे हैं हरियाणा में वो क्षेत्र विशेष को महत्व देते हुए या व्यक्ति विशेष को महत्व देते हुए या CLU जिन लोगों को मिलना होता है उनको महत्व देते हुए वो बजट बने हैं। परंतु ये आपने तो आरोप लगाने शुरू कर दिए। आज तक जो बजट बनते रहे वो CLU की वजह से बजट बनते रहे या फिर एक विशेष जगह को देखने में बजट बनते रहे? देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ताओं की पुरानी नीति है कि जब वो दबाव में आते हैं तो मुद्दे से भटककर इस प्रकार की अनर्गल आरोप की तरफ बढ़ जाते हैं। और जवाहर जी वैसे तो बड़े सक्षम व्यक्ति हैं, हम इनका आदर करते हैं, इनका भाषा पर अधिकार है, लेकिन हालात पर अधिकार न हो तो इनके बस की बात नहीं है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 17 महीने हो गए, आज तक इन्होंने कांग्रेस को कोसना नहीं छोड़ा है। कांग्रेस में कोई कमी थी तो कांग्रेस को लोगों ने बाहर करके बड़ी आशाओं के साथ इनको सत्ता दी है। अब ये कब तक इस राग को अलापते रहेंगे कि पहले ये हुआ, कभी खड्डे भरने की बात करते थे, कभी कुछ करते थे। CLU की बात मैं पूछना चाहता हूं, जवाहर जी जरूर बात पर थोड़ी रोशनी डालें। CLU कानून है वो है कि नहीं है? CLU अभी इनके शासन में बंद कर दिए हैं इन्होंने। मैं आती हूँ इस बात पर, लेकिन शायद मुझे लगता है कि हम फिर से आरोप प्रत्यारोप पर जा रहे हैं, हम बजट पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन जवाहर यादव आज बात ही ऐसे की पहले का बजट ऐसा होगा, इसीलिए कुलदीप शर्मा ने उठाया और ये बात वाजिब भी है। कब तक पुरानी
सरकार को कोसते रहेंगे? नहीं, अच्छे दिनों की बात नहीं, करें तो अच्छे दिन नहीं, चाहिए ना। हम बिल्कुल पुरानी सरकार को, पुराने बुरे दिनों को क्यों याद दिलाते हैं फिर आप? नहीं, हम पुराने बुरे दिनों को भी याद नहीं दिलाना चाहते, पर आज भी लोगों को उस बात को पचा नहीं पाए हैं। आप सत्ता से बाहर हो गए, इसलिए आज भी वही व्यवहार है जो हरियाणा को गर्त में ले जाने की तरफ है। परंतु मैं जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि पुराना जो कांग्रेस को कोसना बंद करेंगे, कुछ लोग अंदर, कुछ लोग भविष्य में चले जाएंगे। जब कांग्रेस ही अंदर होगी तो कोसेगा कौन? परंतु जहाँ तक बजट का संदर्भ है, जब ये धमकी है, ये बिल्कुल धमकी। मैं क्यों कह रही हूँ, ये धमकी है कि कुछ लोग अंदर चले गए, कुछ लोग अंदर जाएंगे। आप तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कमाल हो। इसका उत्तर ले लीजिए, इसका उत्तर लीजिए कि कानून अपना काम कर रहा है। करने वाले ने कहा कि ये मेरी आवाज है। आज जब अगर किसी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरी आवाज है और ये सब उसकी रेख देख में हुआ, इन्वेस्टिगेशन, आपको क्या मानते हो कि हरियाणा के लोग या हरियाणा की सरकार इतनी कमजोर है जिसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके करने वालों के, उसके पीछे साजिशकर्ताओं के नाम नहीं आएंगे? आप ऐसा क्यों सोचते हो? परंतु मैं बजट पे आता हूँ पहले। आरक्षण की आग किसने लगाई? अगर मैं उस पर जाऊंगी तो सभी पार्टियां कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में खड़ी थी हैं। जवाहर यादव अभी उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। अगर कोई भी है, मैं कहता हूँ जहाँ पर प्रोफेसर वरिंदर की बात है वहाँ रणधीर कापड़ीवास की भी बात है और हरियाणा के अभिमन्यु के कुछ भड़काऊ बयानों की भी बात है। हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग, हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों में से भी दोषी है। जिसने भी ऐसा जघन्य अपराध किया है वो बचेगा नहीं। देखिए, मैंने फिर कहा कि चर्चा को भटकाने की कोशिश हो रही है और मैं इसको भटकने नहीं देना चाहता। एक बात साफ हो गई, जवाहर यादव सरकार की तरफ से बोल रहे हैं कि एक को अंदर कर दिया, बाकी को अंदर करने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। पेशे से मैं वकील हूं और इस बात को जानता हूं कि इनके बयान का क्या संदेश आएगा। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि जो इनका पूर्वाग्रह है, जो इस सुनियोजित साजिश के तहत कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजने की तैयारी इन्होंने कंप्लीट कर ली है। मैं तो वही कहूंगा, तो इस बात से एक साफ संकेत जा रहा है कि एक निरंकुश सरकार बहुमत के बल पर हालात ऐसे बना रही है प्रदेश में कि जो आरक्षण की आग है, तो जब आरक्षण की आग लगी तब इन्होंने नहीं बुझाई और अब इस बात की कोशिश में है कि ये प्रदेश आगे ना बढ़े, आगे ना दिखे और इस आरक्षण की आग में जलता रहे। इस प्रकार की मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार आपकी है, फौज आपके पास थी, पैरामिलिट्री आपने बुला ली थी, मुख्यमंत्री आपके हैं, मंत्री आपके हैं और फिर इतनी व्यापक हिंसा हरियाणा में हुई, इसके लिए आप अपनी जिम्मेदारी तय करेंगे कि नहीं करेंगे? चलिए, मैं आप ही रोक रही हूँ आपको, क्योंकि हम अभी तक आरक्षण की आग की तपिश से सब झुलस रहे हैं और आप ये देखिए, हम बात बजट की कर रहे हैं लेकिन बजट से बात फिर आरक्षण आंदोलन की तरफ जा रही है। यानी आज के बजट पर अगर हम पूरा का पूरा इम्पैक्ट देखेंगे, मेरा कहना गलत नहीं होगा कि उसमें आरक्षण की आंदोलन के आफ्टर इफेक्ट्स बजट पर भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूरी की पूरी राजनीति, चंडीगढ़ की राजनीति उसी पर टिकी हुई और उसी पर केंद्रित है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।